बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज एक नए वीक के साथ आपसे हो रही है मुलाकात। और मंडे के दिन अमूमन आप कह रहे हैं कि कोशिश होनी चाहिए कि हम पूरा वीक का जो अपना प्लानिंग है वो हम कर लें। लाइक जैसे कि आज क्या बनना है, कल क्या बनेगा, तो उससे क्या होता है कि ज़रा आपको भी आसानी हो जाती है। और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने रूटीन में नहीं बनाते, तो वो भी हम उसको भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या होता है कि रोज़ाना उठ के फिर वो एक ही क्वेश्चन कि आज क्या बनाए, लेकिन एक दिन आपने बैठ के, लाइक जैसे मंडे को आपने बैठ के सारा प्लानिंग कर ली, तो फिर बड़ा इजी रहता है। और उसमें क्या होता है कि आपको वैरायटी भी मिलती है, घर वालों को भी वैरायटी मिलती है। और आज मैंने आप लोगों के लिए जो प्लान किया है वो क्या प्लान किया है, हमारी कॉलर हैं और व्यूअर हैं जो हमें देखती हैं, उन्होंने कहा कि कॉल मैंने आज तक नहीं की, लेकिन बाकायदगी से देखती हूँ। तो उनके बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि आप ऐसी रेसिपी बताएं जिसमें बहुत सिंपल सॉसेस हों और कोई एक्स्ट्रा सॉसेस ना हो। लाइक जो घर के जो घर में जो सॉसेस होते हैं उनके थ्रू हम आपको बनाना सिखाएं। तो बिल्कुल आज मैंने आपके लिए मैक्रोनी हम बनाएंगे, और चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी बनाएंगे। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम 3 सॉस यूज़ करेंगे, 4 सॉस। वो 4 सॉस जो हर घर में मौजूद होता है, लाइक सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और केचप। ये 4 सॉस ऐसी हैं जो हर घर में या आप कह लें कि ग्रॉसरी में आती हैं। जब आप महीने का सौदा लाते हैं तो उसमें ये चारों चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं से आज मैं यूज़ करते हुए बिल्कुल सिंपल वे में आपको बनाना सिखाऊंगा मैक्रोनी कि किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो रेसिपी है वो आप कह लें कि जो हमारे जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, होप कि आप देख रही हों। और अगर कोई भी एपिसोड मिस भी हो जाता है तो आप चैनल 5 का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाके भी आप इसको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ प्ले एंटरटेनमेंट पे आप यही वाला शो अभी का जो हम प्ले पे देख सकते हैं शाम 5 बजे। ठीक है जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, लिस्ट दिखा देते हैं आपको कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। मैं साथ यहाँ बता भी देता हूँ। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास मैक्रोनी रखी हुई है। अब मैक्रोनी आप किसी भी शेप की ले सकते हैं, मैं इस वक्त एल्बो मैक्रोनी ले रहा हूँ। एल्बो मैक्रोनी के साथ आप देखेंगे मेरे पास सॉसेस मौजूद हैं, चिली सॉस है, सिरका है, उसके साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, देखें, सोया सॉस उसके साथ केचप है, काली मिर्च है, काली मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे नमक, नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यूज़ करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम वेजिटेबल्स की तरफ आ जाएं तो वेजिटेबल में आपकी चॉइस है, आपके बच्चे या आप लोग जो खाना चाहें वो डाल सकते हैं। नहीं तो हम यूज़ करेंगे इसमें कैबेज, बंद गोभी, कैप्सिकम यूज़ करेंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, उसके साथ हरी प्याज। ये 4 चीज़ें। अब इसमें आप चाहें तो आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मशरूम के अलावा जो है कॉर्न डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मटर डालना चाहें मटर डाल सकते हैं, आलू डालना चाहें आलू डाल सकते हैं। अब ये टोटली सारी चीज़ें आपकी चॉइस हैं। ठीक है, कि आप क्या चीज़ मज़ीद इसमें ऐड करना चाहते हैं। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर चिकन है, और चिकन हमें चाहिए तकरीबन, बोनलेस चिकन हम यूज़ करेंगे, और बोनलेस चिकन हमें चाहिए तकरीबन 1 पाव के करीब। ठीक है, तो यहाँ पर बोनलेस चिकन हमने 1 पाव ले लेते हैं और इसको हमने कट करना है। अच्छा, इसको अब हमने जो कट करना है आपकी चॉइस है, इसको आप लंबाई में भी कट कर सकते हैं, चंक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप इसको कट कर सकते हैं। कोई ख़ास स्पेशल इसकी कटिंग नहीं है। ठीक है, बस अब उसमें ये होना है कि हमने अगर लंबाई में करना है तो फिर हम वेजिटेबल्स भी लंबाई में कर लेंगे, और अगर क्यूब्स में करना है तो आप इसको क्यूब में कर लीजिए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे से हम क्यूब्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो चिकन 1 पाव हमने लेनी है बोनलेस, और उसके हमने इस तरह से क्यूब्स बना लेने हैं। ये देखें, इस तरह से हम क्यूब्स बना लेंगे और इसको अब हम बाउल में डालते हैं। और साथ ही साथ आप हमें कर सकते हैं कॉल, और कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, और कॉल करके आप अपनी कोई भी रिक्वेस्ट है तो भी बता सकते हैं। और उसके अलावा कोई कुकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ मिस हो गई है, कुछ पूछना चाहें तो आप हमें बताइए ज़रूर, और कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दे सकें।
अच्छा यहाँ पर, और इसमें आप चिकन का मैं इसमें ब्रेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें थाई का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थाई का जो है अमूमन क्या होता है कि वो थोड़ा सा जूसी आप कह लें कि गोश्त होता है, और लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और आप ब्रेस्ट जो है ये आप इजीली आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है चॉप। अच्छा, अब यहाँ पर ही हमारे पास चिकन की बात हो गई, और इससे पहले हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल की हम चॉपिंग की तरफ आएँ। हम नूडल्स जो हैं यानी कि मैक्रोनी जो है उसको हम बॉयल होने रख देते हैं। क्लासिक का हमने ले लिया है पैन, और इस पैन में अब हम मैक्रोनी जो है उसको हम बॉयल होने रख देते हैं। अच्छा, मैक्रोनी की बहुत सारी शेप हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। ये जो है एक बहुत कॉमन शेप है जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, एल्बो मैक्रोनी। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको एल्बो मैक्रोनी बना लें या फिर पैनी में भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत सारी बेशुमार जो इसके आप कह लें कि कोई भी शेप आप ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बोर्ड को चेंज कर लिया है, फ्लिप कर दिए, और इसमें अब हम शुरू करेंगे अपनी वेजिटेबल। और आज की जो हमारी बेसिकली रेसिपी है वो बहुत सिंपल है, उसकी कुकिंग बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी हो जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ टाइम टेकिंग जो आपकी चीज़ है वो क्या है, टाइम टेकिंग जो इसमें ज़्यादा सारा का सारा जो काम है वो चॉपिंग का है। तो चॉपिंग अब हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो टमाटर ले लेंगे। अच्छा, टमाटर जो है इसको आपने क्या करना है, इसके जो बीज हैं वो हम निकाल देंगे। ठीक है, इसके हमने बीज निकाल देंगे, और इसके लिए कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा टमाटर जो है वो थोड़ा हार्ड हो। ठीक है, इस तरह से। और अब इसको हमने क्यूब में कट कर लेना है। और सारी वेजिटेबल्स को अब क्योंकि हमने चिकन क्यूब में कट कर ली है तो अब इनको भी हम क्या करेंगे, क्यूब में ही कट कर लेंगे। तो बस कोशिश किया कीजिए कि जो जिस तरह से अगर आप चिकन लंबाई में कट करते हैं हम, तो फिर इन सारी चीज़ों को हम जूलियन यानी कि लंबाई में कट कर लेते हैं। तो चाइनीज़ रेसिपीज़ में सिर्फ ये है कि उनकी जो चॉपिंग है, और वो आप कह लें कि ज़रा खूबसूरती जो है वो इसी तरह से आती है कि आप हर चीज़ को एक ही लेवल में, एक ही तरह के, एक ही शेप में कट करें। तो यहाँ पर ये हमारे पास टमाटर रेडी हो रहा है। और अगर मिसाल के तौर पे आपके लाइक टमाटर इतना फैसिनेट नहीं करता तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आज की रेसिपी में, कि आपको जो पसंद है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शिमला मिर्च पे आ जाते हैं। शिमला मिर्च को भी हमने इसी तरह स्क्वायर कट कर लेंगे। और शिमला मिर्च में भी अक्सर लोग पूछते हैं कि जो आप वाइट एरिया मना करते हैं कि वाइट एरिया निकाल दिया करें, तो वो मतलब उसका क्या रीज़न है। देखें, उसमें ये होता है कि जो इसका वाइट पार्ट होता है, जो वाइट एरिया होता है, इसमें कोई जायका नहीं होता, और इसमें कोई मतलब आप कह लें कि कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, तो इसलिए हम उसको निकाल देते हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर ये ज़्यादातर जो आप कह रहे हैं जब हम पकाते हैं शिमला मिर्च को, तो वो जो वाइट पार्ट है वो एज सच सॉफ्ट भी नहीं होता। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही साबुत साबुत रहता है, तो इस वजह से हम उसको क्लियर कर देते हैं। और इसकी देखें आप, इस तरह से हम जब कट करते हैं ना तो ये क्लियर हो जाता है। अदरवाइज़ वो वाइट जो पार्ट है वो लगा रहता है और वो फिर मज़ा नहीं आता, आपको खाने में भी इतना मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने ले ली है शिमला मिर्च, और अब इसको भी हमने कर लिया है कट। ठीक है जी, ये देखिए। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जनाब, लज़्ज़त विद असद का जो पेज है वहाँ पर आ जाइएगा, और वहाँ पर आके आप अपनी रिक्वेस्ट भी हमें बता सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर शिमला मिर्च कट हो रही है और मैक्रोनी जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ अपने। आप देखें कि हमारे पास जो पानी है उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, समर होना शुरू हो गया है। ये दिखा दीजिएगा ज़रा पानी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। ये ख़ास तौर पे एक टिप ये है कि आपने जब भी मैक्रोनी है या लज़ानिया है, किसी भी सॉस कोई भी चीज़ है, तो आपने क्या करना है, उसको
जब पानी में आप देखें कि स्टीम बनना शुरू हो गई है, उस स्टेज पर आपने इसमें मैक्रोनी, पास्ता कुछ भी जो है वो आप उसको बॉयल होने रखेंगे। चलिए जी, ये लेगा तकरीबन 8 मिनट में ये बॉयल होगा। हम क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और मैं वेजिटेबल्स जब तक चॉप कर रहा हूँ आप ले लीजिए एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अब मैंने बंद गोभी जो है उसको हम रेडी कर रहा हूँ, इसको कट कर रहे हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी कुकिंग की जाने। मैक्रोनी जो है वहाँ हमारे पास तकरीबन आप देखें हमारे पास बॉयल हो चुकी है और ये देखें बेहतरीन सी मैक्रोनी रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है रेडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लेम को बंद कर रहा हूँ, बस इसको हम फिर स्टेन कर लेंगे और साथ ही साथ बंद गोभी जो है उसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन बारीक चॉप कर लिया है और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी कुकिंग की जाने। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। बंद गोभी रेडी कर ली है, कट कर लिया है, उसके बाद शिमला मिर्च रेडी कर ली है और उसके साथ ही टमाटर हमने रेडी कर लिया है, कट कर लिया है, चॉप कर लिया है और उसके बाद आखिरी जो हमारे पास चीज़ रह गई है वो है हरी प्याज। तो अब हरी प्याज जो है उसको भी हम कट कर लेते हैं। अच्छा, हरी प्याज का हमने वाइट एरिया भी यूज़ करना है, ठीक है, वाइट वाला जो पार्ट होता है आगे ये भी हम यूज़ करेंगे और पीछे जो इसके पत्ते वाला पार्ट है वो भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको अब हम ज़रा ट्रिम कर लेते हैं, दो हम ले लेते हैं और इसको हम ज़रा ट्रिम कर लेते हैं। चलिए, ये हमने इसको ज़रा ट्रिम कर लिया और इसको भी निकाल दीजिए। अच्छा, अब इसका वाइट पार्ट और जो ग्रीन पार्ट है दोनों हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वाइट पार्ट को चॉप कर लेते हैं और फिर ग्रीन पार्ट जो है वो भी हम इसका यूज़ करेंगे। अच्छा, ग्रीन पार्ट जो है ये थोड़ा सा इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है, ठीक है, बारीक ज़रा सा इसको हमने चॉप कर लेंगे और फिर आ जाएंगे हम बस अपनी कुकिंग की जाने। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास वाइट और ग्रीन दोनों हमने कर लिया। और अगर आप इन केस कभी ऐसा होता है कि हरी प्याज थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर आप उसमें एक बीच में इस तरह से, ये देखें, इस तरह से रख के और बीच में आप एक कट दे दें। ठीक है, ये कट दे दीजिए। कट देने के बाद अब आप इसको चॉप कर लीजिए। क्योंकि बहुत जो बड़ा आप लाइक कह रहे हैं कि हरी प्याज है तो उसको फिर आपको बीच में से कट देना लाजमी है। यहाँ पर इसको हमने कर लिया, हरी प्याज भी हमारे पास हो गई है तैयार। चलिए जी, अब आ जाएंगे हम अपनी कुकिंग की जानिब, लेकिन उससे पहले हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं फिजा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज आप चिकन वेजिटेबल बना रहे हैं और ये डिश मेरी फेवरेट डिश है। अच्छा, क्या बात है। और आप किस तरह से बनाती हैं? ऐसी बनाती हैं, कुछ और डिफरेंट करती हैं? नहीं, जिस तरह आप बना रहे हैं उसी तरह बनाती हूँ, बट इंशाल्लाह आप जो आपने प्रोसीजर समझाया है और सिखाया है उसी तरह दोबारा मैं कोशिश करूँगी। अक्सर मैं आपकी रेसिपीज जो है वो ट्राई करती हूँ और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप रेसिपीज ट्राई कर रही हैं, पसंद कर रही हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैं आपसे फरमाइश करना चाहूँगी कि मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, कुछ बेकिंग में सिखा दें आप। बेकिंग में क्या सीखना चाह रही हैं मुझे बताइए, फिर हम वही चीज़ बता देंगे आप। कोई बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट सिखा दें। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी रिक्वेस्ट हमने नोट डाउन कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, चॉकलेट बिस्किट आपको ज़रूर सिखा देंगे। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर पैन में मैंने ले लिया है ऑयल और इस ऑयल में के साथ ही अब हम डाल रहे हैं ये चिकन। ठीक है, सबसे पहले चिकन चली जाएगी। चिकन को हमने सौते करना है और साथ ही इस चिकन में हम डालेंगे ये सैग का चिकन क्यूब। ठीक है, अगर इन केस आपके पास सैग का चिकन क्यूब नहीं है, इसमें देखें आप एक पैकेट में 2 क्यूब्स होते हैं, तो ये हमारे पास 2 क्यूब्स मौजूद हैं। अब इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर चिकन पाउडर मौजूद है तो आप चिकन पाउडर डाल लीजिए,
ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप चिकन क्यूब ही डालें। तो ये मैं इसमें डाला हूँ, ये चिकन क्यूब डाल दिया है। ठीक है, दूसरा भी खोल लेते हैं और इसको भी हम डाल देंगे। और चिकन क्यूब जब आप डालते हैं तो फिर आपने बस नमक का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें नमक मौजूद होता है। तो ये हमने 2 क्यूब्स यानी कि 1 पैकेट डाल दिया है। उसके बाद अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च, उसके बाद हल्का सा सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये हमने डाल दी है और अब इसको हमने ज़रा सा अच्छे से पकाना है और हमारे पास, ताकि चिकन क्यूब जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ताकि उसका फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। और चिकन आप सब जानते हैं, चिकन जो है बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। स्टीम जैसे ही इसको भाप लगती है तो ये बिल्कुल गल जाता है। अब देखें चिकन का कलर हमारे पास चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब बस जब हमारे आप देखेंगे कि चिकन बिल्कुल वाइट हो गया है, कलर चेंज हो गया है, रेडिश, उसका जो कच्चापन था वो हमने इसको भून के ख़त्म कर लिया है, फिर हम इसमें आगे बाकी की चीज़ें डालेंगे और इसको फिर फ्लेवर देंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, 1 पाव चिकन में हमने उसको चिकन को हमने क्यूब्स में कट कर लिया। उसके बाद हमने तकरीबन ऑयल लिया है, 4 खाने के चम्मच ऑयल में हमने चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद हमने चिकन क्यूब्स, सैक के चिकन क्यूब्स डाल दिए और सैक की तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप देखेंगे काउंटर पर मौजूद हैं। अभी आपको दिखा भी देते हैं। उसमें हमारे पास चिकन पाउडर मौजूद है, ठीक है, तमाम एसेंस मौजूद हैं, फूड कलर मौजूद हैं और उसके साथ साथ ये दिखा दें, ये देखिए, और उसके साथ साथ चिकन क्यूब मौजूद हैं, कहवा मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतरीन आपके लिए वेट लॉस में आपकी मदद देता है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपने देख लिया सारी प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ हमारे पास वापस आते हैं चिकन की जानिब। तो चिकन हमारे पास तकरीबन डन है। हमने कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, हल्का सा नमक और उसके साथ हमने इसमें डाल दिया था चिकन क्यूब। और रेसिपी कार्ड भी आपके लिए आ रहा है सामने कि कितनी मिकदार हमने यूज़ की है हर चीज़ की। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, चिकन हमारे पास हो गया रेडी। अब इसमें हम अपनी तमाम वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, अब इसमें हम डालेंगे सिरका और उसके साथ चिली सॉस। तो ये हम डाल रहे हैं इसमें सिरका, ठीक है जी, सिरका चला गया। उसके साथ हम डाल रहे हैं सोया सॉस, तो ये हमारे पास सोया सॉस चला गया। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली सॉस और कितनी मिकदार में हमने डाला है ये अभी आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चिली सॉस का भी यही है कि आप अगर ज़रा पसंद करते हैं चिली सॉस तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। अब मैं इसमें डालूँगा टोमेटो केचप। ठीक है, ये हमने टोमेटो केचप डाल दिया है और अब इसको हमने मिक्सअप करना है। ठीक है, ये हमारे पास सारा का सारा जो हमारा मसाला है वो हो गया तैयार। ठीक है, अब इस मसाले को अब हमने क्या करना है, इसमें इसको हम ज़रा साइड में निकालते हैं और एक प्याले में मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद हम वेजिटेबल्स को सौते करेंगे और वेजिटेबल्स सौते करने के बाद फिर हम इस मसाले में डालेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेडी हो गया। अब आएंगे हम वेजिटेबल्स की तरफ और वेजिटेबल्स को ज़रा सा सौते करेंगे। अच्छा, उसके लिए अगेन बहुत ही कम, लाइक 2 खाने के चम्मच के करीब मैं ले रहा हूँ ऑयल। ये 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल ले लिया और इसमें हमने अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उसको सौते करना है। तो ऑयल थोड़ा सा इसको हम तेज़ करते हैं और इसमें अब हम हरी प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और बंद गोभी इसको हम स्टर फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा क्रंची करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर देंगे और फिर जो हमने मसाला बना के रखा है वो वापस उसमें डाल के और इसको फाइनल करेंगे। तो अब इसमें मैं डाल रहा हूँ जनाब शिमला मिर्च। ठीक है, उसके साथ ही मैंने डाल दिया इसमें टमाटर और उसके बाद ये हरी प्याज।
और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे ताकि थोड़े से ये हमारी जो वेजिटेबल हैं और अच्छी क्रंची हो जाए। ठीक है, अब इसमें हमने सीजनिंग देनी है और सीजनिंग में हम दे रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ठीक है, उसके साथ हल्का सा नमक, क्योंकि नमक हमने अपनी सॉस में भी डाला है, और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, तकरीबन आप समझ लें कि हाफ टी स्पून हमने ये तीनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं और इसको डाल के अब इसको आपने अच्छे से बस स्टर फ्राई करना। ठीक है, वापस आके कितना टाइम है? चलिए जी, हमारे पास एक ब्रेक का टाइम भी आ गया है और हम क्या करते हैं, यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ रोक देता हूँ क्योंकि हम वापस आएंगे ब्रेक से। जब वापस आएंगे फिर इसको फाइनलाइज करेंगे, डिश आउट करेंगे, रिकैप देंगे, ये सारा काम करेंगे आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल में वेजिटेबल को हमने सौते किया और हमारे पास अब मैंने फ्लेम ऑन किया ताकि ज़रा गर्म हो जाए और इसको हम फाइनल करेंगे। अच्छा, अब इसको वेजिटेबल्स हमने सौते कर ली थी और इसमें अब मैं डाल दूँगा ये बंद गोभी। ठीक है, ये हमने बंद गोभी क्योंकि आखिर में डालनी है, इसको हमने सौते ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो ये वैसी क्रंची होती है। तो एंड में हमने ये बंद गोभी भी डाल दी है। ठीक है, और बंद गोभी के साथ ही अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे अपना ये जो मैक्रोनी हमने बॉईल करके रखी है, ये हम डाल देंगे। अच्छा, इसमें मैक्रोनी की भी मैं आपको बता दूं, एक टिप दे दूं कि आपने देखा कि मैंने फ्लेम बंद कर दिया था और इसमें पानी मैंने इसमें स्ट्रेन नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद इसको डालना था। तो अब ये है कि आपने इससे क्या होगा, आपकी मैक्रोनी देखें चिपकेगी नहीं। अब आपने इसको जब यूज़ करना है बस निकाल के इसमें वापस डाल लीजिए अपने मसाले में। तो छान के रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप छान के रखते हैं और आपकी मैक्रोनी चिपक जाती है तो उसका रीज़न, और उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप टैप वाटर से यानी कि नल के पानी से उसको आप वॉश कर लें, धो लें। चलें, ये हमने इसमें सारी की सारी मैक्रोनी डाल दी है। चलें, और उसके बाद अब ये हमारे पास जो हमने सॉस बनाया था, ये हम वेजिटेबल वाला चिकन वाला ये हम सॉस डाल देंगे और सॉस डालने के बाद अब इसको हम मिक्सअप करके फाइनल करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सिंपल से मुराद ये है कि स्पाइसेस आपने देखे बहुत ही लिमिटेड हैं, कम हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो घर पे अवेलेबल ना हो। तो मेन चीज़ ये है कि सॉसेस वही हैं जो 3-4 जो घर में मौजूद होते हैं। सिरका, सोया सॉस, ठीक है, उसके साथ केचप और चिली सॉस। अब आप देख रहे हैं कलर हमारे पास ज़बरदस्त सा जो है आ गया है। अब इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा टॉस कर लीजिए। चलिए, ये हमारे पास बेहतरीन सी मैक्रोनी की रेसिपी तैयार है और मुझे उम्मीद है जब आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। बड़ों के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आएगा। बहुत ही आप कह लें कि लाइट फ्लेवर है और कोई ख़ास बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं और ना इसमें ज़्यादा आप कह लें कि कोई स्पाइसी है, ना कोई बहुत डिफरेंट सॉस है। तो मैक्रोनी बहुत तरह से बनती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक मैंने आपको बता दी है जो आपने रिक्वेस्ट की थी। अब इसको आप बनाइएगा। अच्छा, सेम इसको आप नूडल्स में भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्पेगेटी में भी आप इसको बना सकते हैं। सेम यही है, सिर्फ आप मैक्रोनी की जगह स्पेगेटी डाल दीजिए तो वो भी बहुत डिफरेंट मज़ेदार बनेगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, बस ये हमारे पास रेडी है और अब इसकी हम डिस्प्ले पे आते हैं। चलें, ये हमारे पास, ये देखें बेहतरीन सी हमारे पास मैक्रोनी जो है वो हो गई है तैयार। ये देखें, ठीक है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और अब इसको हम डिश आउट करते हैं। और डिश आउट जो है हम करते हैं इसको डिश, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सिंपल, बहुत ही सिंपल रेसिपी जो है मैक्रोनी की
चिकन वेजिटेबल मैकरोनी तैयार है और झटपट बन जाती है। अगर कोई फ़ौरन आपके गेस्ट आ गए हैं, आपने कोई खाना नहीं बनाया हुआ है, तो आप ये बना के, अगर आपके पास मैकरोनी हर घर में ऑलमोस्ट होती है, जिस घर में स्पेशली बच्चे हैं तो वहाँ तो मैकरोनी हर घर में ऑलमोस्ट होती है, तो आप फटाफट ये बनाइए। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए और मैं आपको फिर पूरा रिकैप भी देता हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाया है, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। चलिए, ये हमारे पास आज की सिंपल सी मैकरोनी की रेसिपी हो गई तैयार और इसमें हमने यूज़ किया है सैग का चिकन पाउडर, सॉरी चिकन क्यूब या चिकन पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया था, सबसे पहले जनाब हमने चॉपिंग कर ली थी वेजिटेबल्स की, और वेजिटेबल्स की जो हमने चॉपिंग की है उसमें हमने सिंपल क्या किया कि हमने उसको क्यूब में कट किया, क्योंकि चिकन जो है उसको हमने एक पाव लेके बोनलेस, ठीक है, हड्डी के बगैर वाला, उसको भी हमने क्यूब में कट कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी प्याज और उसके साथ हमने जो है उसको हमने क्या किया, चॉप कर लिया स्क्वायर। आप शिमला मिर्च देख रहे हैं स्क्वायर है, टमाटर भी स्क्वायर चॉप मैंने कर लिया था। इसी तरह से आप इसमें मज़ीद वेजिटेबल डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल दी थी हमने। और कुकिंग के लिए हमने क्या किया, तकरीबन 4 खाने के चम्मच हमने ऑयल लिया और उस 4 खाने के चम्मच ऑयल में हमने चिकन डाल दी। चिकन डाल के हमने उसको थोड़ा सौते किया, साथ ही उसके बाद जब चिकन का कलर चेंज हो गया हमने उसमें डाल दिया ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर के साथ हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक हल्का सा डाला, चिकन क्यूब्स 2 क्यूब्स हमने उसमें ऐड कर दिए और उसके बाद हमने उसको मिक्सअप किया, सिरका डाला, सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाला और केचप डाल के हमने उसका एक सॉस तैयार कर लिया। सॉस तैयार करने के बाद हमने उसको पैन को एक तरफ कर दिया, दूसरे पैन में हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया और उसमें हमने तमाम वेजिटेबल्स को सौते किया, जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर, बंद गोभी और उसके साथ हरी प्याज को सौते कर लिया। सौते करते वक्त उसमें हमने हल्का सा नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च की सीजनिंग दी और फिर उस सीजनिंग में ही आपने वो जो हमने चिकन रेडी की थी पूरा सॉस वो डाल दिया, मैकरोनी डाल दी, मैकरोनी डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को टोस्ट किया, मिक्स किया और सर्व कर दिया। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और कल बहुत ही मज़ेदार से क्या बनने जा रहे हैं चलिए कल ही बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, कल भी आप लोगों के लिए डिफरेंट है, यूनिक है और बकरा ईद के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा कल का शो और मेरे साथ रहिएगा। दुआओं में मुझे, मेरी पूरी टीम को आपने याद रखना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।